नमस्कार, स्वागत है आपका। जेपीएससी के लिए हम लोग अपना रैपिड रिवीजन सीरीज कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने झारखंड के भूगोल, पर्यावरण, उद्योग, धंधे, रोजगार, व्यक्ति, झारखंड में प्रथम, झारखंड में मुंडा आदिवासी शासन, आदिवासी विद्रोह, सभी चीज़ कवर कर लिया है। आज हम लोग कवर करेंगे झारखंड और स्वाधीनता आंदोलन, ठीक है ना। स्वाधीनता आंदोलन जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसमें झारखंड की योगदान और झारखंड से कौन कौन लोग इम्पोर्टेंट उसमें शामिल थे, उन सब के बारे में हम लोग एमसीक्यू 40 एमसीक्यू के माध्यम से पूरे झारखंड आंदोलन को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप सिर्फ सुनते जाइए और रिवाइज हो जाएगा आपने जो पढ़ा होगा। और पहली बार वालों के लिए नहीं है, ये पहली बार वाले किताब पढ़ें, ठीक है ना, उसका अलग कोई विकल्प नहीं है। और जिन्होंने पढ़ लिया वो रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो स्वाधीनता आंदोलन में अगर हम शुरू करें तो 1857 की क्रांति से, खैर उसके पहले कई हम लोगों ने आदिवासी आंदोलन देखा। संथाल रिवेलियन हो गया, ताना भगत क्या बोलते हैं उसको, तिलका मांझी आंदोलन हो गया। तो ये सब जो थे, ये सब आंदोलन देश के स्वाधीनता में अमिट अक्षरों में दर्ज है, सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। और 1857 की जो क्रांति थी उसमें झारखंड के क्या रोल था उसको हम लोग देखेंगे सबसे पहले। तो झारखंड में देखिए, जो 1857 के विद्रोह की शुरुआत है ना, वो देवघर के रोहिणी गांव से हुई थी झारखंड में, ठीक है ना। रोहिणी से शुरू हुई थी झारखंड में। और इसमें जो है 12 जून 1857 को रोहिणी गांव से हुई थी और यह गांव जो है अजय नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और 12 जून 1857 को रोहिणी गांव में मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में जो है 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या के बाद यह विरोध शुरू हुआ था। तो ये हमें याद रखना है कि कौन सा रेजिमेंट था, तो 32वां रेजिमेंट था और लेफ्टिनेंट था नॉर्मन लेस्ली। उसके उसी की हत्या करने के बाद ये विद्रोह शुरू हुआ था। बाद में ये विद्रोह दबा दिया गया और रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। और हजारीबाग बाद में यह विद्रोह हजारीबाग, रामगढ़, रांची, सिंहभूम, पलामू, इन सभी जगहों पर भी इसका प्रसार हो गया। और हजारीबाग में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसके फलस्वरूप मेजर सिंपसन जो वहाँ का उपायुक्त था वो भाग गया कलकत्ता। और रांची के कमिश्नर ने विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में सैनिकों का एक दल जो है रामगढ़ भेजा था। परंतु माधव सिंह और नादिर अली खां जो थे रामगढ़ के जमींदार और सूबेदार, और जयमंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। इसके बाद लेफ्टिनेंट ग्राहम भी अपनी जान बचाने के लिए भाग गया, ठीक है ना। और झारखंड में 1857 के विद्रोह के प्रेरक जो थे ना विश्वनाथ शाहदेव थे। तो हमें याद रखना है कि देश में जो थे वो मंगल पांडे थे और झारखंड में विश्वनाथ शाहदेव थे। इस विद्रोह के दौरान इन्होंने मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना की थी। और बाबू वीर कुंवर सिंह जिन्होंने 1857 की हमारी क्रांति के नायक हैं, उन्होंने झारखंड में विद्रोह को मार्गदर्शन प्रदान किया था। और विद्रोह के समय रांची का कमिश्नर जो डाल्टन था। और उसके बाद फिर उसके बाद विश्वनाथ दुबे और महेश शरण शाही भी व्यक्ति जो ये लोग भी शामिल थे उसमें। और इसी के साथ मानभूम, सिंहभूम, इन सभी जगहों पे विद्रोह प्रारंभ हो गया। सिंहभूम में ना 1857 का विद्रोह का नेतृत्व राजा अर्जुन सिंह ने किया था। और पलामू में विद्रोह का प्रसार हुआ। पलामू में विद्रोह का प्रसार भारत के स्वतंत्रता संविधान आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन में ये सुनहरे अक्षरों से दर्ज है। पलामू में जो है भोक्ता जनजाति का नीलांबर पीताम्बर की बहादुरी और शौर्य की गाथा आज भी लोग गाते हैं, ठीक है। और दोनों ने 1857 में पलामू क्षेत्र में विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। और इन लोगों ने पलामू क्षेत्र से अंग्रेजों को लगभग साफ ही कर दिया था, ठीक है। और 28 मार्च 1868 को नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज जो पलामू में एक आम के पेड़ पर फांसी दे दी गई थी। आज वहाँ इन दोनों की मूर्ति वहाँ पर है, ठीक है। और अगर 1857 के गद्दारों की हम बात करें तो विद्यु जो जमींदार राजा और ये सब गद्दार जो थे, ये लोग अंग्रेजों की जिन्होंने सहायता की थी उसमें नागवंशी राजा था जगन्नाथ सहदेव, फिर पांडे गणपत राय था, को पकड़वाने वाला विश्वनाथ दुबे तथा नारायण शाही था, और जगतपाल सिंह पिठोरिया था, जनक सिंह था, शिवचरण राय था, कुंवर भिखारी सिंह ये सब था। और किशुन दयाल सिंह और रघुवर दयाल सिंह को राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों ने प्रदान किया था। ये सब मदद किया था अंग्रेजों का। तो और अंग्रेजी सेना में जो शामिल कुछ भारतीय सैनिकों को उनकी सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट भी दिया गया।
लेफ्टिनेंट डॉन्ट और सार्जेंट डाइन को मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। वहाँ का हाईएस्ट ऑर्डर है विक्टोरिया क्रॉस, ठीक है, ब्रिटेन का। तो हम लोगों ने देख लिया 1857 का क्रांति झारखंड में। रोहिणी देवगढ़ से 12 जून 1857 को शुरू हुआ था। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अब चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, और क्वेश्चन से हम लोग रिवीजन शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ जतिन बागा? जतिन बागा का टाइटल किसने दिया था? तो जतिन बागा का टाइटल जो राम विनोद सिंह ने दिया था। और ये जो है उग्र राष्ट्रवादी क्रांतिकारी ये लोग थे, रेवोल्यूशनरी, जिन्होंने ब्रिटेन को सत्ता से भारत की सत्ता से उखाड़ने का संकल्प लिया था। और अगर हम झारखंड में देखें ना, उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार, तो झारखंड का अगर हम देखा जाए तो इसमें इन उग्र राष्ट्रीय जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी का केंद्र जो था वो देवघर था झारखंड में, ठीक है ना। देवघर में सिलेर बाड़ी नामक एक मकान में ना 1908 में अलीपुर बम कांड से जुड़े कई बंगाली क्रांतिकारी छुप कर रहते थे, जो अलीपुर बम कॉन्स्पिरेसी हुआ था उसमें। और इस मकान का प्रयोग बम बनाने एवं प्रशिक्षण हेतु किया जाता था। और क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार हेतु वीरेंद्र कुमार घोष द्वारा देवघर में स्वर्ण संघ नामक संस्था का गठन किया गया था। तो गोल्डन लीग की स्थापना जो है वो देवेंद्र कुमार क्या बोलते हैं उसको, वरिंद्र कुमार घोष द्वारा किया गया था, याद रखना है हमें। और 1927 ईस्वी में देवघर षड्यंत्र केस में वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के घर छापा मारकर हथियार तथा क्रांतिकारी साहित्य भी बर्बाद किया गया था। और उसके बाद अगर हम रांची में देखें तो रांची में क्रांतिकारियों का नेतृत्व गणेश चंद्र घोष ने किया था। हजारीबाग में निर्मल चंद बनर्जी ने किया था। और हजारीबाग के संत कोलंबा महाविद्यालय के छात्र राम विनोद सिंह, और इन्हें हजारीबाग का जतीन बागा। तो हजारीबाग का जतीन बागा राम विनोद सिंह को इसीलिए हम लोगों ने देखा किसे यह टाइटल दिया गया जतीन बागा, तो इन्हें हजारीबाग का जतीन बाग कहा जाता था, राम विनोद सिंह को, ठीक है ना। और इन्हें 14 सितंबर 1918 को गिरफ्तार किया गया था, जिसके खिलाफ हजारीबाग में छात्रों द्वारा भारी प्रदर्शन किया गया। फिर उसके बाद अगर हम सिंहभूम क्षेत्र में देखें तो स्वर्ण संघ जो है उसका गठन वीरेंद्र कुमार घोष द्वारा किया गया। आवर स्वाधीनता भारत नामक पर्चा जो है निर्मल बनर्जी द्वारा जारी किए जाते थे, ठीक है। और तरुण शक्ति नामक पत्रिका का संपादन आनंद कमल चक्रवर्ती ने किया था, ठीक है। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर हुई प्रेसिडेंटशिप द कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूटेड नॉन कोऑपरेशन कमेटी? तो ये तो आपको पता है कि मोहम्मद हसन के अंतर्गत ये बना था। और इन विच ईयर झारखंड में, इन विच ईयर कांग्रेस कमेटी वाज ऑर्गेनाइज इन रांची टू फ्लिप द फ्रीडम मूवमेंट? तो ये जो है 1920 में है, कांग्रेस का जो है कमेटी रांची में ऑर्गेनाइज हुआ था। और अगर हम देखें तो 1919 में पलामू जिला में कांग्रेस कमेटी का स्थापना हुआ बिंदेश्वरी पाठक और भगवत पांडे ने की थी। और रांची में जो है 1920 में और तथा हजारीबाग में कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है ना। तो पहली बार 1919 में पलामू जिला में है बिंदेश्वरी पाठक और भगवत पांडे ने की थी। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने आफ्टर विच इंसिडेंट गांधी जी विड्रू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922? तो चौरी चौरा का रिपोर्ट। अगर हम गांधी जी का देखें झारखंड में आगमन, तो श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर गांधी जी पहली बार झारखंड आए थे। जिस प्रकार राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण गए थे बिहार, उसी तरह झारखंड आए थे श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर, तो याद रखना है। और 1917 में ही आए थे चंपारण के बाद। और गांधी जी 1940 में अंतिम बार झारखंड आए थे, ठीक है ना। 40 में अंतिम बार गांधी जी झारखंड आए। और 17 से 40 के भी गांधी जी विभिन्न कारणों से कई बार झारखंड आए। और जिसमें से 4 प्रथम जो उनका यात्रा था वो चंपारण आंदोलन से संबंधित था। 3 जून 1917 को झारखंड आए थे। और अंतिम बार रामगढ़ के कांग्रेस सेशन के अधिवेशन के सिलसिले में झारखंड आए थे। और गांधी जी ब्रजकिशोर बाबू के साथ झारखंड आए थे। और चंपारण आंदोलन के संबंध में गांधी जी 4 बार झारखंड आए। और उसके बाद इस दौरान चौथी बार जब वो आए थे तो भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में रुके थे, ठीक है ना। और उनकी मौजूदगी में इस धर्मशाला के बाहर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। और इस दौरान गांधी जी ताना भगतों से मिले थे। इसके बाद ताना भगत गांधी जी के प्रिय शिष्य बन गए थे।
और फिर छठी बार गांधी जब आए थे ना, तो मजदूर यूनियन और टाटा प्रबंधन के बीच जो हड़ताल चला था उसके मामले में समझौता कराने के लिए था। और इस दौरान जमशेदपुर में एक सभा में देश बंधु चित्तरंजन दास स्मृति कोष में गांधी जी को 5,000 रुपये प्रदान किया गया था। और उसके बाद फिर 1925 में गांधी जी ने संत पाल स्कूल में एक सभा की थी। और गांधी जी और ताना भगत का रिलेशन जो बहुत ही, गांधी जी ताना भगतों को अपना सबसे प्रिय शिष्य कहते थे। तो मेन बात 1925 में रांची के दौरे पर गांधी जी से मिलने बड़ी संख्या में झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से ताना भगत रांची आए थे। और उन्होंने उसके बाद कांग्रेस में कई आंदोलनों में कांग्रेस के शामिल हो गए। और 1928 में ना वो कोलकाता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में ताना भगत एक सप्ताह की पैदल यात्रा करके कलकत्ता पहुंचे थे। और क्योंकि अंग्रेजों ने इनका कोलकाता जाने पर गाड़ी से पाबंदी लगाई तो पैदल गए थे, लेकिन यहाँ डेलीगेट व्यवस्था के कारण, क्योंकि वो डेलीगेट जो होते थे वही मिल पाते थे, कारण गांधी जी से मिलने में वे लोग असफल हो गए। तो इन्होंने इसके बाद एक उपाय निकाला, जानते हैं क्या? जोर जोर से गांधी जी की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाने लगे। और इनका विश्वास था कि गांधी जी इनकी आवाज़ सुनकर इनसे ज़रूर मिलेंगे। और कुछ लोगों द्वारा इस प्रकार का नारे लगाने की सूचना गांधी जी को दी गई, जिसके बाद गांधी जी ने इनके लिए निःशुल्क पास भेजकर ताना भक्तों को अधिवेशन में शामिल कराया था। तो गांधी जी का ताना भक्तों से बहुत ही गहरा नाता था। और गांधी जी 1925 में अपनी देवघर भी आए थे। गांधी जी देवघर 1925 में आए थे। उन्होंने देवघर यात्रा के बारे में लिखा है, गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा है कि देवघर के पंडों और देवघर की परंपरा की तारीफ की थी। गांधी जी के अनुसार अन्य मंदिरों के विपरीत यहाँ छुआछूत नहीं माना जाता है तथा मंदिर सबके लिए खुले हैं। ठीक है ना। और उसके बाद कुल 11 बार गांधी जी झारखंड आए। अंतिम बार उन्होंने कांग्रेस के 53वें अधिवेशन रामगढ़ में सेशन में भाग लेने के लिए आए थे। और गांधी जी के झारखंड यात्रा के संबंधित तथ्य और विवरण के लिए अनुज कुमार सिन्हा की एक पुस्तक है, महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा। तो पुस्तक भी जेपीएससी में पूछ देता है, तो इससे हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर साइमन कमीशन केम टू झारखंड। तो साइमन कमीशन जो है ना वो रांची आया था 1928 में। ठीक है, पर 27 में, सॉरी, रांची आया था। फिर 28-29 में हु लॉन्च नो रेंट कंपेन अगेंस्ट किंग्स एंड जमींदार ऑफ रांची एंड पलामू। तो रांची पर ताना भगत हमने अभी बताया, गांधी जी के से प्रेरित होकर उन्होंने बंद कर दिया था, कर देना। हुआ द एडिटर ऑफ तरुण शक्ति मैगजीन ऑफ चाईबासा। तो अभी हम लोगों ने तुरंत डिस्कस किया था कि तरुण शक्ति जो मैगजीन है इसे आनंद कमल चक्रवर्ती ने संपादन करते थे, तो कमल चक्रवर्ती हो जाएगा। रामगढ़ सेशन कांग्रेस कब हुआ था? 1940 में हुआ था। अभी हम लोगों ने तुरंत डिस्कस किया रामगढ़ सेशन। फिर उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पीपुल ऑफ हंटरगंज पुलिस आर डिनाइड टू पे। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, तो हम लोग क्विट इंडिया जो है झारखंड में है, उसके पहले हम लोग नॉन कॉपरेशन देख लेते हैं झारखंड में, फिर उसके बाद साइमन कमीशन भी देख लेंगे झारखंड में। तो देखिए, असहयोग आंदोलन में झारखंड ना ये मेनली बढ़ चढ़ कर शामिल हुआ था। ताना भगत जो थे ये लोग भी बढ़ चढ़ कर सामने, पहाड़ी जनजाति का ने भी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जबरा पहाड़िया के नेतृत्व में। और उसके बाद असहयोग आंदोलन केंद्र रांची में था और अन्य जिले में भी ये फैला हुआ था। ठीक है, और मेनली, और हम उस समय क्योंकि झारखंड बिहार में था, तो बिहार के जो भी एक्टिविटी होते थे वो झारखंड में भी होते थे। और उसके बाद पलामू में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15 अधिवेशन जो है 1920 ईस्वी में CF एंड्रयूज के अध्यक्षता में डाल्टनगंज, जिसको पलामू आज बोलते हैं, उसमें हुआ था। और इसी आंदोलन में जो पलामू कांग्रेस द्वारा डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया, जिसका प्रधानाध्यापक बिंदेश्वरी पाठक को बनाया गया था। तो राष्ट्रीय विद्यालय डाल्टनगंज में खोला गया था। और फिर बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन, 15 अधिवेशन डाल्टनगंज में, 16वां अधिवेशन जो हजारीबाग में सरला देवी की अध्यक्षता में हुआ था। और इसमें बजरंग सहाय, कृष्ण बल्लभ सराय, राम नारायण सिंह आदि ने संबोधित किया था। फिर उसके बाद पंचम्बा में बाबू बजरंग सहाय ने गिरडी असहयोग आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। और 1922 में किस क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान? तो साहेबगंज को। फिर उसके बाद स्वराज पार्टी अगर देखें तो कृष्ण बल्लभ सहाय को हजारीबाग के स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया था।
और फिर उसके बाद खादी आंदोलन अगर हम झारखंड में देखें तो झारखंड क्षेत्र के विधायक थे नीलकांत चटर्जी, उन्होंने बिहार विधान परिषद में खादी से संबंधित एक प्रस्ताव रखा था। और आदिवासियों ने 1924 ईस्वी में विष्णु मोहिरी के नेतृत्व में हाट कर न देने हेतु आंदोलन चलाया था। तो हमें याद रखना है कि हाट कर न देने के लिए आंदोलन चलाया था विष्णु मोहिरी के नेतृत्व में, माहुरी के। और साइमन कमीशन झारखंड में जो है 1928 में आया था दिसंबर में, वो 1927 हम लोग के वो गलत था, 1928 में आया था। और श्याम कृष्ण सहाय के नेतृत्व में रांची में साइमन गो बैक का नारा लगा था। और 1928 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज, जिसको हम लोगों ने किया था फर्स्ट लेक्चर में अपने, वो द्वारा छोटा नागपुर राज्य के गठन हेतु साइमन कमीशन को मांग पत्र सौंपा गया था। और उसके बाद इसी में साइमन कमीशन को मांग पत्र सौंपा गया था। और अगर हम मजदूर आंदोलन देखें झारखंड में, तो झारखंड में जो मजदूर आंदोलन है वो मेनली 1920 ईस्वी में जमशेदपुर वर्कर एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसमें एस.एन. हलधर तथा व्योमेश चक्रवर्ती ने नेतृत्व प्रदान किया था। और 1928 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स की हड़ताल को समाप्त कराने में सुभाष चंद्र बोस की महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसमें। और फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस 1928 में जमशेदपुर आए थे और उन्होंने जमशेदपुर टाटा लेबर एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया था। वे 9 वर्षों तक इस यूनियन का अध्यक्ष पद पर रहे, समझ जाइए। और उनके ही प्रयास से 12 सितंबर को टाटा यूनियन के मजदूरों ने अपनी हड़ताल वापस ली तथा कंपनी के प्रबंधन और मजदूरों के बीच समझौता संभव हो पाया था। और 18 से 20 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल की अध्यक्षता में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था। इस समय एन.एम. जोशी जो थे इस यूनियन के महासचिव थे। और 29 ईस्वी में 1929 में जमशेदपुर में ही गोलमरी में एक दिन 3 प्लेट कंपनी के मजदूरों ने हड़ताल की थी। यह हड़ताल 1938 ईस्वी में समाप्त हुई। 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। और 38 में अब्दुल बारी सिद्दीकी द्वारा टाटा वर्कर्स यूनियन की स्थापना की गई थी। तो हमें याद रखना है जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस 1928 में, और झरिया में समिट हुआ था। और भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का नेहरू जी के नेतृत्व में। फिर अगर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखें, सविनय अयोग्य आंदोलन, उसमें झारखंड का रोल, तो आपको 13 अप्रैल 1930 को झारखंड में लगभग 50 स्थानों पर नमक बनाया गया था। और सविनय अयोग्य आंदोलन का प्रमुख केंद्र रांची था, लेकिन अन्य राज्य में भी, अन्य जिलों में भी लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते। तरुण संघ द्वारा स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया था। अभी हम लोगों ने देखा था जो तरुण संघ है उसके जो स्थापना है, आपको झारखंड में जो तरुण संघ था तो उसकी स्थापना अभी तरुण संघ की जो है स्वर्ण संघ की स्थापना तरुण शक्ति नामक पत्रिका का संपादन जो आनंद कमल बनर्जी ने किया था। पूर्णचंद मिश्रा जो थे, ठीक है ना, इन्होंने 26 जुलाई 1930 को राष्ट्र ध्वज फहराया था, ठीक है। और इस कार्यक्रम का आयोजन जो है तरुण संघ नामक संगठन द्वारा ही किया गया था। और उसके बाद आपको सितंबर 1930 में स्वदेशी सप्ताह मना था और नवंबर 1930 में जवाहर सप्ताह मना था। और झारखंड के कृष्ण वल्लभ सहाय ने भी हजारीबाग में खजांची तालाब के निकट नमक बनाकर इस आंदोलन को प्रसारित किया था। तो हजारीबाग में कहाँ बना था, तो खजांची तालाब के पास नमक बना था, ठीक है। और अगर राम वृक्ष बेनीपुरी ने हजारीबाग जेल से कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली थी, ठीक है, याद रखना है। और महामाया प्रसाद सिन्हा जो बाद में जाकर बिहार के मुख्यमंत्री बने, भवानी दयाल सन्यासी से हजारीबाग जेल से कारागार नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली थी। और राजेंद्र प्रसाद ने हजारीबाग केंद्रीय कारागार में सूत काटकर कपड़ा तैयार किया था। और उसके बाद बंगम मारे जो बंगम मांझी थे, उनके नेतृत्व में हजारीबाग में संथालों ने सविनय अयोग्य आंदोलन में अपनी सहभागिता दर्ज की थी। तो उसके बाद अब हम लोग देखते हैं आपका क्विट इंडिया मूवमेंट के पहले हम लोग देखेंगे झारखंड का कांग्रेस का रामगढ़ का अधिवेशन हुआ था झारखंड में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन जो है वो रामगढ़ में हुआ था 19-20 मार्च 1940 था। आपको डेट भी याद रखना होगा, ये क्वेश्चन पूछता है रेगुलर। तो 53वां अधिवेशन जो है झारखंड के रामगढ़ में 19-20 मार्च 1940 को संपन्न हुआ था। और यह झारखंड में कांग्रेस का पहला और एकमात्र अधिवेशन था, ठीक है ना। रामगढ़ अधिवेशन झारखंड में कांग्रेस का पहला और एकमात्र अधिवेशन जो था। और इस अधिवेशन का जो नेतृत्व प्रदान किया था वो आपको अब्दुल बारी सिद्दीकी क्या बोलते हैं उसको, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में ये आंदोलन जो है वो झारखंड में जो ये आंदोलन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। और यह कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन, तो 53वां अधिवेशन था।
और इस अधिवेशन के बाद 1941 से 45 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन आयोजित ही नहीं हुआ, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि हर साल कांग्रेस का 41 से 45 युद्ध का काल था, तो इसी के कारण मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक आज़ादी के पूर्व सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आज़ादी के पहले कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और अधिवेशन के दौरान रामगढ़ में कांग्रेस के मुख्य द्वार का नाम बिरसा मुंडा द्वार रखा गया था तथा सभा स्थल का नाम मजहर उल हक जो थे उनके नाम पर रखा गया था। और इस अधिवेशन से पूर्व गांधी जी द्वारा 14 मार्च 1940 को रामगढ़ में खादी ग्रामोद्योग का शुभारंभ किया गया था। और उसके बाद इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा सत्याग्रह का प्रस्ताव किया गया था, जो कांग्रेस का एकमात्र प्रस्ताव था जिसका अनुमोदन जेबी कृपलानी द्वारा किया गया। ठीक है, स्वागत भाषण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा और अनुमोदन जेबी कृपलानी द्वारा किया गया। महात्मा गांधी ने भी संबोधन किया था और अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत किया गया था। और टाना भगत इसमें रामगढ़ में गांधी जी से भेंट करके 400 रुपया का थैली दिया था। तो रामगढ़ में जो है कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसका अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, स्वागत समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष थे श्रीकृष्ण सिंह और डॉक्टर सैयद महमूद। स्वागत समिति के महासचिव थे अनुग्रह नारायण सिंह, स्वागत समिति के पदाधिकारी थे अंबिका कांत सिंह, प्रचार पदाधिकारी ज्ञानचंद सोधी और बिजली का इसमें प्रबंध गया कॉटन में से, तो छोड़िए। फिर उसके बाद और रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान ही ना सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन रामगढ़ के निकट बिहटा में किया गया था। ठीक है ना, और इस सम्मेलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका अनुमोदन सरदार शार्दुल सिंह कविश्रवण ने किया था। और अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन में कांग्रेस की नीतियों की कड़ी आलोचना की गई तथा पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हेतु जनता के अधिकार को प्रमुखता प्रदान की गई। फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण भी इसी अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। और प्रसिद्ध नेता एम.एन. रॉय ने इसी अधिवेशन में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की भी आधारशिला रखी थी। तो याद रखना है, अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन में फॉरवर्ड ब्लॉक और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम व्यक्तिगत सत्याग्रह देखें, उसके बाद हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन भी देखेंगे, तब अपना क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो भारत की आज़ादी के लिए गांधी जी द्वारा जो ब्रिटेन पर नैतिक दबाव बनाने के लिए एक व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था, जिसमें विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही, जवाहरलाल नेहरू दूसरे और ब्रह्मादत्त तीसरे सत्याग्रही थे। ठीक है ना, और जयप्रकाश नारायण, बसावन सिंह, शिवनाथ बनर्जी, ये लोग जो जब सैदपुर में इन लोगों ने सभा किया था, व्यक्तिगत सत्याग्रहियों को संबोधित किया था। और इसी सत्याग्रह के दौरान संथाल परगना में महादेवी केजरीवाल ने स्वयं को गिरफ्तार करने हेतु प्रस्तुत किया, परंतु उपायुक्त उनको गिरफ्तार नहीं किया है। अब हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन और झारखंड। तो भारत छोड़ो आंदोलन झारखंड में है, जयप्रकाश नारायण के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि जेपी उस समय हजारीबाग जेल में बंद थे और वो जेल तोड़कर भाग गए थे। और उसके बाद आपको हजारीबाग के नेता रामनारायण सिंह और सुखलाल सिंह थे। ठीक है ना, और सरस्वती देवी की लोकप्रियता थी उस समय, बहुत ही फेमस लीडर थी सरस्वती देवी झारखंड में। और इनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें गिरफ्तार करने के बाद विद्यार्थियों ने 12 अगस्त 1942 को हजारीबाग से भागलपुर जेल ले जाते समय धावा बोलकर उन्हें पुलिस के हिरासत से मुक्त करा लिया, परंतु फिर 14 अगस्त को उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। और 14 अगस्त को हजारीबाग में डीएम के ऑफिस से यूनियन जैक उतारकर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। और इस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग सेंट्रल जेल से अपने 5 साथियों शालिग्राम सिंह, गुलाबी सोना, रामानंदन मिश्र, सूरज नारायण सिंह तथा जोगेंद्र सूद के साथ फरार हो गए थे। ठीक है, फिर पलामू में जो है वो मिथिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में आंदोलन चला था और कुमारी राजेश्वरी सरोजदास ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उसके बाद रामानंद तिवारी के नेतृत्व में इनकलाबी सिपाही दल का भी गठन किया गया था।
और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर के सरोवर में समानांतर सरकार का गठन किया गया था, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं उसको, हरिराम गुटनिया ने साइक्लोस्टाइल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। और उसके बाद तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन 9 नंबर। हम लोगों ने सब आंदोलन देख लिया झारखंड में। टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट पीपुल ऑफ हंटरगंज पुलिस आर डिनाइड टू पे। तो हंटरगंज के लोगों ने क्विट इंडिया के समय चौकीदारी टैक्स जो था बिहार और झारखंड में मना कर दिया था देने से। इन विच सिटी ऑल एम्प्लॉय मिल वर्कर्स एंड पीपुल वेंट ऑन स्ट्राइक ऑन 30 अगस्त 1942। ठीक है, तो 30 अगस्त में जमशेदपुर में, क्योंकि वहाँ पे कारखाने थे। पुलिस म्यूटिनीड अंडर द लीडरशिप ऑफ, जमशेदपुर में किसके लीडरशिप में हुआ था, तो रामानंद तिवारी के नेतृत्व में। रामानंद तिवारी कहाँ के लीडर थे, जमशेदपुर के लीडर थे। अभी हम लोगों ने देखा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपको रामानंद तिवारी का रोल। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 9 नवंबर 1942 जयप्रकाश नारायण विथ अदर 5 लीडर्स एस्केप्ड फ्रॉम। हजारीबाग जेल से भागे थे जयप्रकाश नारायण, शालिग्राम सिंह, गुलाबी सोना, रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह और जोगेंद्र शुक्ल के साथ। ठीक है, उसके बाद सैलबाला रॉय, सरस्वती देवी और शारदा देवी पार्टिसिपेटेड नहीं, तो ये लोग क्विट इंडिया मूवमेंट की थी। और इन लोगों का हम लोग बात करें तो देखिए, सरस्वती हम बता देते हैं सबके बारे में व्यक्तिगत रूप से। सरस्वती देवी जो हजारीबाग क्षेत्र में थी और आंदोलन इन्होंने असहयोग, सविनय योगी और भारत छोड़ो तीनों में भाग लिया था। और इतनी लोकप्रिय लीडर थी ये कि जेल गई और अविभाजित बिहार के जेल में जाने वाली प्रथम महिला थी। याद रखिएगा, अविभाजित बिहार के जेल में जाने वाली ये प्रथम महिला थी सरस्वती देवी। 6 माह का इनको जेल में रखा गया और आपको मैंने बताया कि इनको छुड़ा लिया गया था, फिर गिरफ्तार कर लिया गया। और हजारीबाग महिला कांग्रेस की अध्यक्षा थी। ठीक है, फिर सरला देवी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था। सविनय अयोग्य, असहयोग, इन सभी में और हजारीबाग में ही थी। और इन्हें 16वें बिहार छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता की थी सरला देवी। हम लोगों ने अभी देखा था 16वें बिहार छात्र सम्मेलन के जो हजारीबाग में समिट हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है सरला देवी ने की थी। और फिर उसके बाद सविनय अयोग्य आंदोलन के दौरान भी जेल गई। उसके बाद आपका सैलबाला रॉय थी, ये संथाल परगना क्षेत्र में थी। सविनय अयोग्य आंदोलन के दौरान ये भी थी और संथाल परगना क्षेत्र में इन्होंने आंदोलन को संथाल परगना क्षेत्र में इन्होंने आंदोलन को जो है नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, फिर उसके बाद महादेवी केजरीवाल के बारे में हम लोगों ने देखा था, व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। बिरजी देवी थी, रामेश्वरी सरोज थी और प्रमा देवी, जावंती देवी। तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और उसके बाद तो पहले इसका हो जाएगा सैलबाला, सरस्वती देवी, साधा देवी, ये लोग जो है साधना देवी, ये लोग नमक सत्याग्रह में इन तीनों लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। साल्ट मूवमेंट हजारीबाग में 15वां, जो क्योंकि तीनों हजारीबाग से हुए थे। विच रेवोल्यूशनरी लीडर वाज हैंग टू डेथ इन 1785। 1785 में आपको पता है तिलका मांझी को लटका दिया गया था उन्होंने, अंग्रेजों ने भागलपुर में। वेन वाज तिलका मांझी हैंग बाय ब्रिटिश, तो वही 1785 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड कोल मूवमेंट इन 1931-32। तो कोल मूवमेंट जो है वो बुद्धू भगत के नेतृत्व में शुरू हुआ था। हु लेड म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स, हम लोगों ने ये सब कर लिया है, झारखंड का आदिवासियों का ट्राइबल संघर्ष जो हम लोगों ने देखा था। हु लेड म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स इन डोरांडा, रांची आर्मी कैंप। तो डोरांडा में जो पांडे गणपत राय के नेतृत्व में चला था। हु स्टार्टेड संथाल मूवमेंट, तो सिद्धू कानू, चांद भैरव, ये भी हो जाएगा। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, हु रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश, अभी हम लोगों ने देखा था ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जिन्होंने ब्रिटिश का रिवोल्ट कर दिया था, वो नागवंशी राजपूत थे और महाराजा थे छोटा नागपुर और पालकोट के रिलेटिव। ठीक है, गंगा नारायण सिंह भूमिज रिवोल्ट से थे। और ये गंगा नारायण सिंह जो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो बारा भूम से बिलोंग करते थे। खरवार मूवमेंट इंडिपेंडेंस के लिए स्टार्ट किया झारखंड में किसके लीडरशिप में, तो खरवार मूवमेंट आपको पता है झारखंड में भगीरथ मांझी के लीडरशिप में चला। खरवार मूवमेंट वाज स्टार्टेड अंडर लीडरशिप भगीरथ मांझी ऑन। कब खरवार मूवमेंट शुरू किया गया था, तो 1868 में किया गया था। किस लीडर ने न्यूज एक सेक्ट स्थापित किया था जिसमें सिर्फ एक ही गॉड है, एक देवता है। ठीक है ना, तो ये जो है भगीरथ मांझी के नेतृत्व में। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो आपको 1875 में उलिहातू जो खूंटी जिला में वहाँ पर हुआ था। आदिवासी समाज बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद बिरसा मुंडा कलरा का रांची प्रिजन जेल में जून में मर गए। जून 1900 में इनका 9 जून को शहीद हुए थे।
और स्वराज लूट गया, यह किताब किसने लिखा है? स्वराज लूट गया, यह किताब लिखा है बाबू राम नारायण सिंह ने। और सोनत संथाली समाज के शिबू सोरेन थे, शुद्ध संथाली समाज। हु वाज द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ झारखंड मुक्ति मोर्चा? झारखंड मुक्ति मोर्चा का ओरिजिनल फाउंडर विनोद बिहारी महतो, ठीक है ना। हम लोगों ने ये सब झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में ये सब क्वेश्चन किया हुआ है, आप उसका MCQ भी किया हुआ है, देख सकते हैं। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1920 में जो है कब ऑर्गेनाइज था? 1928 में मेनली जो ऑर्गेनाइज हुआ था छोटा नागपुर उन्नति समाज। और आपको झारखंड का कौन लीडर नोन एज स्पार्टकस ऑफ झारखंड? ये जो है तिलका मांझी को कहा जाता है। और जनवरी 1922 में कौन से डिस्ट्रिक्ट झारखंड में डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया गया था? झारखंड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया था? साहेबगंज को। और फिर उसके बाद इसमें से कौन मैच करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है ना। तो पलामू 1771 सही है, छोटा नागपुर सही है, सीवन 90 सही, सब सही है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा। और उसके बाद अब द किसान मूवमेंट सेट अंडर लीडरशिप ऑफ यदुवंश सहाय, दिस वाज डन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशंस फॉर टेनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर लेबर्स ऑफ पलामू, ठीक है ना। तो दोनों सही है, ठीक है। और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। Consider the following statement and identify his personality. His followers considered him God. Along with being a major political activity, he brought major change in religious belief of people. बिरसा मुंडा थे, ठीक है ना। उन्हीं को धरती या भगवान की शरण दिया गया था। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही इज वेरी एक्टिव इन स्टेट पॉलिटिक्स एंड ऑल्सो वाज फाउंडिंग मेंबर ऑफ झारखंड मुक्ति मोर्चा। फॉर 3 times ही वाज इलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। और ही इंक्लूडेड द यूथ इन द डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट ऑफ झारखंड बाई फॉर्मिंग आजसू। शिबू सोरेन की बात हो रही है यहाँ पे, ये शिबू सोरेन थे, ठीक है ना। विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी और इनके बेटे हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री थे। और द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर्स वेयर ऑफन कंट्रावेंट बाय द जमींदार ऑफ साउथ बिहार। द मराठा वेयर माउंटिंग थ्रेट टू कंपनी वेस्टर्न फ्रंटियर्स ऑफ बिहार। दोनों स्टेटमेंट सही है, मराठा का प्रेशर था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रूलर ऑफ पोरहट एक्सेप्टेड द सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज ओन डिजायर। He wanted to establish his supremacy over Saraikela and Ranchi. He wanted to get rid of host suppression. इसमें से कह रहा है कि कौन से स्टेटमेंट सही है? तो इसमें सिर्फ दूसरा सही है, ठीक है ना। He wanted to establish his supremacy over Saraikela and Ranchi. लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि तिलका मांझी वाज अमंग द फर्स्ट संथाल टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तिलका मांझी जो है प्रथम संथाल थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करने वाले। ही वाज शॉट बाय ब्रिटिश ऑफिसर बाय प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट देम। टू कमेमोरेट द डेथ ऑफ तिलका मांझी द स्पॉट हैज बीन नेम्ड एज बाबा तिलका मांझी चौक, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सही है? तो 1 और 3 सही है। शॉट नहीं किया गया था, इनको फांसी पे लटका दिया गया था। तो इसके माध्यम से हम लोग ने झारखंड का आज़ादी के आंदोलन में झारखंड का योगदान से संबंधित सभी क्वेश्चन देख लिए। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग झारखंड के अन्य क्वेश्चन देखेंगे और रिवीजन करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।